हॉर्मुज ब्लॉकेड से देखिए ग्लोबल संकट एक तरफ बढ़ता जा रहा है। ईरान की टोल वसूली से तनाव बढ़ा है। हॉर्मुज में ईरान की वसूली से कई देश भड़के हैं। ईरान की टोल वसूली नियमों के खिलाफ है, यह कहा जा रहा है। तो हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर अभी भी तनाव बरकरार नजर आ रहा है। हालांकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में वसूली मतलब युद्ध। टैक्स नियम क्या है जल्द ये भी समझ लीजिए, क्योंकि 12 नॉटिकल माइल तक नियम है, जहाजों पर टैक्स नहीं लग सकता। सर्विस देने पर शुल्क वसूली संभव है और जासूसी प्रदूषण पर एक्शन का अधिकार। अगली बड़ी बात यह है कि 12 से 24 माइल तक जो नियम है उसके मुताबिक टैक्स, कस्टम और इमिग्रेशन कानून संभव है, जबकि कोई भी देश सीमित कंट्रोल रख सकता है। और 200 माइल तक जो नियम है उसके मुताबिक समुद्री रूट पर जहाजों को पूरी आजादी है और प्राकृतिक संसाधनों संबंधित देश का अधिकार भी है। सबसे जरूरी बात यह है कि सिर्फ गुजरने पर टैक्स नियमों के खिलाफ और नियम तोड़ने पर जुर्माना लग सकता है और सर्विस देने पर फीस वसूली भी संभव है। लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान से अब फ्रांस बात करेगा, यह अगली बड़ी खबर है, जहां फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ने यह बयान दिया है कि ईरान से हॉर्मुज खोलने के लिए बात करेंगे। मैक्रो का यह बयान, जहां स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर बढ़ते तनाव के बीच एक और कोशिश, और मैक्रो ने उम्मीद जताई कि ईरान मान भी जाएगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हालात सामान्य होने चाहिए। और जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज का एक देखिए बयान आया है। ईरान से अपमानित हो रहा है अमेरिका। अमेरिका ने बिना सोचे समझे जंग शुरू की। अमेरिका के पास जंग से निकलने की कोई रणनीति नहीं है। ईरान सोच से ज्यादा ताकतवर साबित हुआ। यह बहुत बड़ा बयान है फ्रेडरिक मर्ज का। जल्द से जल्द खत्म होना चाहिए ये युद्ध, जर्मनी का पक्ष रखते हुए मर्ज। और वहीं हॉर्मुज स्ट्रेट पर यूएन महासचिव का भी बयान आया है। हॉर्मुज खोला जाए, जहाज को यहां से गुजरने दिया जाए। हॉर्मुज में किसी तरह का कोई भेदभाव ना हो, एंटोनियो गुटेरेस कह रहे हैं। हॉर्मुज में टोल नहीं लगना चाहिए। वैश्विक अर्थव्यवस्था को राहत मिलनी चाहिए। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर विश्व युद्ध का खतरा। हालांकि ईरान पर 90 कंट्री कैसे भड़की हैं, क्योंकि हॉर्मुज में वसूली बर्दाश्त नहीं और टैक्स वसूली नहीं चलेगी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खुला तो तनाव और बढ़ेगा और दादागिरी से जंग का दायरा भी बढ़ेगा। हालांकि हॉर्मुज पर आगे क्या, ये एक बड़ा सवाल इसलिए क्योंकि मैक्रो अब ईरान से सीधी बात करने की बात कह रहे हैं और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने पर ईरान को अल्टीमेटम भी दिया जा चुका है। समीर, एक सवाल इस लिहाज से समझना जरूरी है, तो फिर तो जो बात डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे वो सही थी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर मैं नाकेबंदी ना करता तो आप सबको टोल देना पड़ता। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं ये जो फर्क है बहल साहब, इसे क्या बाकी देश भी समझते हुए नजर आ रहे हैं? क्योंकि जब ईरान की तरफ से ब्लॉकेट किया गया था हॉर्मुज स्ट्रेट में, उस वक्त ये कहा गया था कि अमेरिका और इजराइल के जो सहयोगी देश हैं उनको नहीं गुजरने दिया जाएगा। ईरान ने अपने मित्र देशों के जहाजों को यहां से गुजरने भी दिया, लेकिन अमेरिका ने जो ब्लॉकेट किया है उसके बाद तो सब कुछ ठप हो गया है, क्योंकि अमेरिका किसी भी देश के जहाज को अब ना तो एंटर करने दे रहा है इस तरफ, ना निकलने दे रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं समीर। यहाँ पे पहली चीज है, जो यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन लॉ ऑफ द सीज है, वो बहुत क्लियर है कि नेचुरल स्टेट्स, ना कि जैसे सुएज कैनाल या पनामा कैनाल है, बट नेचुरल स्टेट्स जैसे स्टेट्स ऑफ होर्मुज, स्टेट्स ऑफ मलाक्का, ताइवान स्टेट्स है, उसे बंद नहीं किया जा सकता। उसके ऊपर इंटरनेशनल कम्युनिटी का मूवमेंट का फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ द नेविगेशन ऑफ सीज है। लेकिन यहाँ पे जो प्रॉब्लम आ रही है वो ये है कि ईरान ने इसके बाद, जब उन्होंने पहले स्टेट्स ऑफ होर्मुज बंद किया क्योंकि वो एक स्ट्रेटेजिक वेपन था, इकोनॉमिक टूल था वॉरफेयर का, लेकिन बाद में उन्होंने खोल दिया। इस चीज को आप मत भूलिए कि ईरान ने खोल दिया, ये तो अमेरिका ने कंटिन्यू रखी अपनी नाकाबंदी, जिसके वजह से अब ईरान को भी फोर्स किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ईरान की कनपट्टी पे भी बंदूक अमेरिका ने लगाई रखी है। और यहां पे जो यूनाइटेड नेशंस के चांसलर, उनकी बात बहुत ही अच्छी है। वो कहते हैं बिना किसी के पक्षपात में, यानी कि ना अमेरिका ना ईरान, दोनों को खोलना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ ईरान को ही खोलना चाहिए, अमेरिका को भी खोलना चाहिए। दूसरी बात आ जाती है कि क्या पत्ते रह जाते हैं
है ईरान के पास नेगोशिएट करने के लिए, अगर वो खोल देता है और उसके बाद अमेरिका जो है अपनी मनमाही जो उनके अनरीजनेबल डिमांड्स है इंपोज करता है, तो हमें दोनों साइड का देखना पड़ेगा। और इस समय बहुत जरूरत है कि दोनों साइड से ही इसको स्ट्रेट्स ऑफ होर्मुज को खोला जाए और कोई भी एस्केलेशन इससे आगे ना हो। अगर कोई भी एस्केलेशन होती है तो ना केवल ये बाब अल मंडेब भी अगर बंद हो जाता है तो सोचिए 1/3 जो ऑयल का मूवमेंट है वो बंद हो गया। अभी $109 तक ब्रेंट की ऑयल प्राइसेस पहुंच चुकी है। सोचिए अगर एस्केलेट होता है तो ये प्राइसेस $150 या $200 तक पहुंच सकती हैं। पूरा विश्व मंदी के अंदर जा सकता है। प्रपोजल पर